हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग मदर्स, जहाँ आपको पढ़ाया जाएगा बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर और जेएनएम नर्सिंग फर्स्ट ईयर सभी सब्जेक्ट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यार मैंने से पहले वाले लेक्चर में आपको सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा कंप्लीट करा दिया था। सारी चीज़ें मैंने एकदम 3D में आपको बताई थी, एकदम ईजी वे में 3D। एक ऐप है, मैं उसके जरिए मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपने सर्कुलेटरी सिस्टम अभी तक नहीं पढ़ा है तो देख लीजिए, उसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम को। तो यार यूनिट 4 जो है उसी के अंदर हम लिम्फेटिक सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम एक ही यूनिट में है ना। लिम्फेटिक सिस्टम का ब्लड का पार्ट होता है, तो मैंने वहाँ पे ब्लड में आपको नहीं पढ़ाया था, है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड में, तो मैं यहाँ पे अलग से लिम्फेटिक सिस्टम आपको पूरा पढ़ाने वाला हूँ, है ना। तो आज बस हम बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है ना। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। लिम्फेटिक सिस्टम आज हमें पढ़ना है ना। आज ऐसा मैं आपको कुछ नहीं पढ़ाऊंगा जिससे आपको ऐसा लगेगा कि भैया क्या पढ़ा दिया ना, नेक्स्ट लेवल चीज़ पढ़ा दी, ऐसा कुछ नहीं लगेगा आपको। सब इजी इजी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। अगले लेक्चर में फिर हम इसको हाई लेवल तक ले जाएंगे, ठीक है। और 3D में भी समझेंगे सारी चीज़ें। जैसे मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम 3D में बताया था, हार्ट मैंने आपको हार्ट पूरा 3D में समझाया, वैसे ही मैं आपको लिम्फेटिक सिस्टम भी पूरा 3D में बताऊंगा। तो शुरू कर देते हैं आज के लेक्चर को यार। तो आज हमारे बात है, देखो सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्या लिखा हुआ, देखो देखो अगर आपको होमोस्टेटिस को मेंटेन करना है। अब पहले बात तो बहुत सारे लोगों को होमोस्टेटिस, ये जो होमोस्टेटिस इसका मतलब नहीं पता है। हालांकि मैंने ये आपको बता रखा है, जब मैंने आपको एनाटॉमिकल टर्म्स पढ़ाए थे तब मैंने आपको शायद ये चीज़ बताई थी। एनाटॉमिकली नोटबुक है आपके पास, एनाटॉमी वाली आपने बना रखी होगी शायद, उसको खोलो। जिसने नहीं बनाई हो पता नहीं क्या कर रहा है, कौन सी दुनिया में जी रहा है ना। भैया ये कौन सी नोटबुक है, देखो आपको ना एनाटॉमी के लिए एक अलग से नोटबुक बनानी है, जिसमें आपको एनाटॉमिकल टर्म्स लिखने हैं ना। जिसने बना ली है वो, अगर उसने ये टर्म नहीं लिखा है तो लिख लो, और जिसने नहीं बनाई है वो अभी से बना लो यार। और सारे लेक्चर देखो और जो भी टर्म्स लिखे हुए उनको लिखो। और जितने भी लेक्चर्स के पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में ही सारे लिंक मिल जाएंगे पीडीएफ के, जाके डिस्क्रिप्शन में देख लेना, ठीक है। सारे पीडीएफ के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखो होमोस्टेटिस का मतलब होता है टू मेंटेन, देखो यहाँ पे समझना, टू मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। मतलब आपकी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना, ठीक है। आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है, पल्स है ना, तो इन सबको मेंटेन रखना, है ना। हार्ट बीट हुआ, है ना, ब्लड प्रेशर हुआ, इन सबको मेंटेन रखना ही क्या होता है, होमोस्टेटिस, ठीक है। मतलब आपकी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना है, होमोस्टेटिस कहलाता है ना। अब देखो क्या लिख रखा है कि होमोस्टेटिस मतलब वही बात है जो होमोस्टेटिस मतलब मेंटेन रखना आपकी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट को, ठीक है। इज द बॉडी रिक्वायर्स, तो इसमें क्या चाहिए होता है, इस होमोस्टेटिस के लिए बॉडी, मतलब बॉडी को होमोस्टेटिस में रखने के लिए क्या रिक्वायर होता है, कंटिन्यू कॉम्बैट अगेंस्ट हार्मफुल एजेंट्स। उसके लिए जो हार्मफुल एजेंट है, जैसे पैथोजन, एजेंट का मतलब यहाँ पे जो पैथोजन है, पैथोजन जानते हो ना, जैसे आपके माइक्रोब्स हुए, माइक्रोब्स में बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस जो आपको डिजीज को कर सकते हैं, तो उसके अगेंस्ट क्या होना होगा, बॉडी को लड़ना पड़ेगा, ठीक है। कॉम्बैट मतलब लड़ना पड़ेगा किसके अगेंस्ट, हार्मफुल एजेंट्स मतलब पैथोजेंस के अगेंस्ट। तभी आपकी बॉडी जो है वो क्या हो पाएगी, हमेशा होमोस्टेटिस मतलब मेंटेन रख पाएगा, उसका जो इंटरनल एनवायरनमेंट आपका बॉडी का वो कंट्रोल रह पाएगा, जब वो आपकी बॉडी हार्मफुल पैथोजन के अगेंस्ट लड़ेगी। तो इस लड़ने के लिए आपकी बॉडी का, जैसा तो है नहीं आपकी बॉडी के अंदर तलवार लटक रही है ना, तलवार चल रही है, अंदर बैक्टीरिया आ रहा है और तलवार काट रही है खचाक खच, ऐसा होता है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई तलवार हो या कोई मशीन गन लगी हुई हो जो बैक्टीरिया पे धड़ 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 धड़, है ना, अंदर से आपकी आवाज़ आती हो मशीन के चलने की, है ना। ऐसा कभी नहीं होता ना, नहीं होता भैया। तो फिर ये पैथोजेंस को मारने का काम कौन करता है, तो यहाँ पर आपके पास बॉडी के पास एक नेचुरली इम्यूनिटी सिस्टम होता है ना, इम्यून सिस्टम होता है, जो ये क्या काम करता है, जो इन पैथोजन को किल करने का काम करता है, ताकि आपकी बॉडी किस में बनी रहे, हमेशा होमोस्टेटिस में बनी रहे, ठीक है। तो नीचे लाइन में क्या लिखा रखो, इम्यूनिटी, है ना, और रेजिस्टेंस इज द एबिलिटी टू वर्ड्स ऑफ डैमेज एंड डिजीज थ्रोथ आवर डिफेंस। तो ये क्या होता है, ये एक एबिलिटी होती है आपकी बॉडी की, किससे लड़ने की, डिजीज से लड़ने की ना, डिजीज से फाइट करने की, या फिर कोई भी डैमेज हो गया समझ लो आपकी बॉडी में, है ना, तो उससे फाइट करने की, डिजीज से फाइट करने की, जो आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है। जैसे आपके देश को बचाने के लिए नहीं होता डिफेंस सिस्टम, एयरफोर्स है या नेवी है आपके पास, वैसे आपकी बॉडी को बचाने के लिए एक इम्यूनिटी सिस्टम, डिफेंस सिस्टम है, जो इन चीज़ों से लड़ता है, बैक्टीरिया से, वायरस से, इनसे लड़ता है ना। और देखो वर्ड यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है ना, ये बहुत अच्छा वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको समझना। इसको, इस वर्ड को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको बोलेंगे वर्नेबिलिटी, ठीक है। तो वर्नेबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चा, वर्नेबिलिटी, देखो वर्नेबिलिटी और लैक ऑफ रेजिस्टेंस। वर्नेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, ये जो इम्यूनिटी है, या फिर जो रेजिस्टेंस है, उसका क्या होना, कमी होना आपकी बॉडी में। अगर इम्यूनिटी या रेजिस्टेंस की कमी है, आपकी बॉडी इम्यूनिटी पावर कम है, बोलते हैं बहुत सारे लोगों का इम्यूनिटी पावर कम होता है,
ठीक है। तो इस टर्म डेथ उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। तो ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या है, अगर समझ लो किसी की इम्यूनिटी पावर वीक है, अगर किसी की इम्यूनिटी वीक है तो अपन क्या बोलेंगे कि ये व्यक्ति क्या है, ये ससेप्टेबल है। ससेप्टेबल मतलब ये डिजीज इसमें हो सकती है ना, इसमें आसानी से बीमार हो जाएगा व्यक्ति, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें बताऊं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई इन्फेंट है ना, इन्फेंट का मतलब जानते हो बच्चा, बताओ इन्फेंट का मतलब क्या होता है, छोटा बच्चा जो होता है उसको इन्फेंट बोलते हैं ना। तो इसकी इम्यूनिटी क्या होगी, वीक होगी, ऑब्वियसली बात है, छोटा बच्चा है तो उसकी इम्यूनिटी क्या होती है, वीक होती है। इसलिए आप देखोगे छोटे बच्चे जल्दी बीमार हो जाते हैं ना, भैया जल्दी बीमार हो जाते हैं। ओके। अगर मैं तुम्हें बोलूँ जैसे फॉर एग्जांपल प्रेग्नेंट लेडी है ना, प्रेग्नेंट लेडी की देखोगे तो उसकी भी इम्यूनिटी क्या होगी, वीक होगी, ठीक है, वीक होगी इम्यूनिटी। अगर हम बात करें किसकी, आपके कोई ओल्ड पर्सन है, आप देखोगे तो बुढ़े लोग होते हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, क्योंकि वो बुढ़े हो जाते हैं ना। तो ऑब्वियसली बात है उनका हीलिंग पावर भी अच्छी नहीं होगी उनकी बॉडी में, ठीक है। और उन बुढ़े लोगों को वैसे सारी बीमारियां होती है ना, ब्लड प्रेशर भी होगा, शुगर होगा, खांसी जुकाम तो चलता ही रहता है ना, वो तो नॉर्मल बात होती है। तो ये सब आप देखोगे तो जो ओल्ड पर्सन होते हैं है ना, जो बुढ़े लोग होते हैं, उनकी इम्यूनिटी भी पावर आप देखोगे तो एकदम वीक होती है ना, उनकी इम्यूनिटी होती नहीं है, ऐसा आप बोल सकते हो, बहुत कम होती है ना। तो ये भी वो चीज़ है, इम्यूनिटी वीक होती है। लेकिन जो अडल्ट है ना, अडल्ट या बोलो यंग पर्सन है, जो जवान नौजवान है, उसकी जो इम्यूनिटी होगी वो क्या होगी, वीक होगी, स्ट्रांग होगी। तो भैया वो स्ट्रांग होगी, है ना। तो बच्चा अडल्ट की जो इम्यूनिटी होती है वो स्ट्रांग होती है। लिख लेना STR1 लिखोगे आप, ठीक है। तो ये सी चीज़ समझ में आ गई। तो ये जो यहाँ पर हम ये जैसे ये आप देखोगे इन्फेंट हुआ, प्रेग्नेंट लेडी हुई, पर्सन हुए, ओल्ड पर्सन, इनकी इम्यूनिटी क्या है, वीक है। तो मतलब ये होंगे क्या, डिजीज को लेकर सबसे ससेप्टेबल, ये इम्यूनिटी को लेकर क्या है, ये ससेप्टिबल है। ससेप्टिबल का मतलब क्या है, ये कि इनको आराम से आप डिजीज करवा सकते हो ना, इनको डिजीज हो सकती है। इनका जो शरीर है वो डिजीज से या वायरस बैक्टीरिया जो पैथोजन उनसे लड़ने को समर्थ नहीं है ना, लड़ नहीं पाएगा उनसे, है ना। तो उसको अपन बोलते हैं ससेप्टेबल होना, है ना। तो ससेप्टेबल का दूसरा नाम भी होता है क्या, वर्निएबिलिटी या फिर लैक ऑफ रेजिस्टेंस, उसको अपन ससेप्टेबिलिटी बोलते हैं ना। ये समझ में आ गया, हाँ। डन। अब हम बात करते हैं, देखो आपकी इम्यूनिटी, मैंने आपको बोला कि भाई इम्यूनिटी आपकी बॉडी में बहुत जरूरी है, तो इम्यूनिटी बनाएगा कौन, ठीक है। तो लिम्फेटिक सिस्टम का कहीं ना कहीं आपका इम्यूनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ना, इम्यूनिटी को बनाने में, है ना। लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए फ्लूइड, इसमें पहली बात तो लिम्फेटिक सिस्टम में आपके पास एक फ्लूइड होता है ना, लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है, एक फ्लूइड होता है जिसको अपन लिम्फ बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है वो देख लेना। इसमें होता है लिम्फ, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होगा, लिम्फ होगा, ठीक है। वेसल्स भी होगी जिसको आप लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हो, जो कि क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है लिम्फ को। जैसे ब्लड के अंदर क्या है, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड होता है, वैसे लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर लिम्फ होता है। लिम्फ एक लिक्विड होता है, ठीक है। ए नंबर ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गन कंटेन लिम्फेटिक टिश्यू। इसके बाद में इसके पास बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे आप थाइमस देख लो, थाइमस ग्लैंड होती है ना, ये एक इम्यूनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्प्लीन होती है आपकी, तो स्प्लीन हुआ, थाइमस हुआ, तो ये क्या है, ये लिम्फोटिक स्ट्रक्चर है ना, ऑर्गन्स हैं, ठीक है। और जिनके पास लिम्फोटिक टिश्यू होते हैं, लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं, जैसे थाइमस ग्लैंड है तो उसके लिम्फेटिक टिश्यू होंगे ना, स्प्लीन के पास लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं। ये लिम्फेटिक टिश्यू इज स्पेशलाइज फॉर्म ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ मैं, क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से एमसीक्यू सीधा बनता है ना, ये याद रखना, ये एमसीक्यू वाली लाइन है आपके लिए, क्या कि जो लिम्फेटिक टिश्यू है, लिम्फेटिक टिश्यू वो एक स्पेशल टाइप का आपका रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या बोला मैंने, कि जो लिम्फेटिक टिश्यू है वो आपका एक स्पेशल टाइप का क्या होगा, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू होगा। ये चीज़ समझ में आ गई ना, बिल्कुल समझ में आ गई। जिसके पास क्या होंगे, लिम्फोसाइट्स होंगे, ठीक है। ओके, कोई टेंशन नहीं है, सब इजी था, हाँ इजी था। तो अब देखो यहाँ पे, देखो क्या लिखा है, ब्लड लिम्फेटिक वेसल एंड लिम्फेटिक सर्कुलेशन की बात करें तो देखो लिम्फेटिक कैपिलरीज हैव ग्रेटर परमिलिटी देन ब्लड कैपल्स एंड थस कैन एब्जॉर्ब लार्ज मॉलिक्यूल्स एज प्रोटीन एंड लिपिड। देखो ब्लड वेसल्स भी क्या कर सकती है, आपकी प्रोटीन और लिपिड्स को एब्जॉर्ब कर सकती है, और लिम्फेटिक वेसल्स जो होती है वो भी करती है ना। लिम्फेटिक वेसल्स भी क्या कर लेती है, ये जो आपके होते हैं ना मॉलिक्यूल्स, जैसे प्रोटीन लिपिड्स, इनको एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन इसकी जो परमेबिलिटी है ना, परमेबिलिटी का मतलब जानते हो ना, अपने वॉल से आना जाना ना, मतलब कोई भी जो सब्सटेंस उसको अलाउ करना, ठीक है। तो वो ज़्यादा होती है किसकी, लिम्फेटिक वेसल्स की। लिम्फेटिक वेसल्स ज़्यादा अलाउ करते हैं, ज़्यादा परमेबल होते हैं। अगर आप उनको कंपेयर करोगे किससे, जो लिम्फेटिक या आपकी कैपिलरीज होती है, लिम्फेटिक कैपिलरीज ज़्यादा परमेबल होती है अगर आप उसको कंपेयर करोगे ब्लड कैपिलरीज से, है ना। ये चीज़ समझ में आ गई, हाँ।
अब आप बोलोगे भैया एक अच्छा सा डायग्राम से समझा देते तो और मज़ा आ जाता, तो बिल्कुल मैं आपको एक डायग्राम बना के बताता हूँ, ठीक है। तो एक देखो एक डायग्राम बनाते हैं हम, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। देखो यहाँ पर समझना, हम कुछ बना रहे हैं आप लोगों के लिए। देखो बिना डायग्राम के तो मज़ा ही नहीं आता है ना। ये क्या बना रहे हो भैया? सेल है ये आपकी, सेल। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत सेल बना देंगे। ये न्यूक्लियस बना दिया हमने सेल के अंदर। ओके ओके। इस सेल के बाहर क्या होगा भैया? इस सेल के बाहर हो गया आपकी ब्लड कैपिलरीज, है ना। तो ये बताओ, ये रेड कलर की कौन सी कैपिलरीज है? ये आपकी आर्टरीज से आ रही है ना, ये आर्टरीज वाली कैपिलरीज है। ओके, तो इस तरीके से ये जा रही है, ठीक है। आगे जाके आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये ब्लू कलर में बढ़ जाएगी। ब्लू कलर का मतलब क्या है कि अब ये वेंस बनाएगी, है ना, वेंस वाली कैपिलरीज आ गई। समझ रहे हो ना हम क्या बोल रहे हैं? हाँ भैया बिल्कुल समझ रहे हैं, ये सब मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ाया था ना। आगे जाके आप देखोगे तो ये वेंस बना दिया इसने, है ना। इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि वेंस बन चुकी है हमारी। ओके ओके ओके, समझो। ये वेंस बन गई, है ना। और यहाँ पे ये क्या थी, या आर्टरी थी। ये तो सबको पता होता है। अब यहाँ पे मैं जो बनाने वाला हूँ समझना, है ना। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप समझना। क्या समझना है बताते हैं। देखो ये जो आपका सेल होता है ना, इसके अंदर दो तरह के फ्लूइड होते हैं। एक तो होता है इंटरसेलुलर फ्लूइड, आईएनसी का मतलब क्या है? इंटरसेलुलर फ्लूइड, मतलब सेल के अंदर का जो फ्लूइड होता है। एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, तो इसे सेल के बाहर भी आपके पास इस तरीके से फ्लूइड भरा होता है। देखो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में वो सारा फ्लूइड आ गया जो सेल के बाहर। अब सेल के बाहर क्या क्या है? सेल के बाहर लिम्फ भी है, तो लिम्फ भी आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आएगा। सेल के बाहर आपके ब्लड भी है, तो ब्लड भी क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। सेल के बाहर आपके क्या है? लिम्फ, वो है प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा भी क्या कहलाएगा? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहलाएगा। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में वो सारी चीज़ें आती है जो आपकी क्या क्या है? ब्लड के बाहर है, मतलब सॉरी सेल के बाहर है। सेल के बाहर जो भी है वो सब क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ना। अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, थोड़ा हम इसको पतला करते हैं ताकि आपको समझ में आए चीज़ें। इतना भी नहीं करना था। समझता हूँ। यहाँ पे आपको दो सेल के बीच में क्या दिख रही है? स्पेस दिख रही है। यहाँ पे तो मैंने क्या है ना, आपको समझाने के लिए स्पेस बहुत ज़्यादा रखी है, वरना ये स्पेस इतनी कम होती है कि आप इसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक स्पेस होती है, आप इसको नेकेड आई से देख ही नहीं सकते हैं। आप नेकेड आई से सेल को नहीं देख सकते, तो सेल के बीच की स्पेस क्या देखोगे, है ना। तो ये आपको दिख रही है दो दो सेल के बीच में स्पेस, इसको ये माइक्रोस्कोपिक स्पेस। इस स्पेस को अपन क्या बोलते हैं? इस स्पेस को अपन बोलते हैं इंटरस्टेशियल स्पेस। ये मैं आपको बता चुका था पहले, जब हम शुरुआत में हम सेल पढ़ रहे थे तब मैंने आपको सही चीज़ें बता रखी है कि इस स्पेस को अपन क्या बोलेंगे? इंटरस्टेशियल स्पेस। इस स्पेस में जो आपको ये फ्लूइड दिख रहा है ना, ये फ्लूइड भरा हुआ दिख रहा है, इस फ्लूइड को अपन क्या बोलते हैं? जो फ्लूइड दिख रहा है इसको अपन बोलते हैं इंटरस्टेशियल फ्लूइड। ठीक है, इंटरस्टेशियल स्पेस में जो फ्लूइड है उसको इंटरस्टेशियल फ्लूइड है। ये भी आप बोल सकते हो एक टाइप का क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये मतलब ये भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। वो क्या था? वो इंटरसेलुलर फ्लूइड था, है ना। आईएनसी क्यों लिखा मैंने, है भैया? आईएनसी क्यों लिखा आपने? वही मैं भी सोच रहा हूँ, आईएनसी क्यों लिख दिया मैंने, है ना। इसको मिटाया जाए। यहाँ पे कुछ और लिखना चाहते थे हम, यहाँ पे हम लिखना चाहते थे ICN, है ना, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ICF, सॉरी ICF लिखना चाहते थे हम। तो वापस हम सेल बना देते हैं, है ना। तो उसके लिए हमें चाहिए पेंसिल, ये रही पेंसिल, ये रही बन गया सेल। इसके अंदर, सेल के अंदर क्या होता है? इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, ICF। और सेल के बाहर क्या होगा? सेल के बाहर जो भी फ्लूइड है सब क्या होगा? ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आपका ब्लड हुआ, प्लाज्मा हुआ, लिम्फ हुआ, ठीक है। इसके अलावा ये इंटरस्टेशियल फ्लूइड हुआ। माइक्रोस्कोपिक स्पेस होती है दो सेल के बीच में, जिसको पर इंटरस्टेशियल स्पेस बोलते हैं। उसमें जो फ्लूइड होता है उसको इंटरस्टेशियल फ्लूइड बोलते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बता रखी है मैंने। तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है बच्चा, जैसे ये क्या है आपके पास? ब्लड कैपिलरीज है। ये ब्लड कैपिलरीज क्या लेके आएगी? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके अलावा समझ लो इसने और क्या लेके आया? प्लाज्मा भी है इसमें, तो ये सारी चीज़ें लेके आएगी। अब इन ब्लड कैपिलरीज से क्या होता है आपके पास? प्लाज्मा, और जो आपकी जो प्लाज्मा होता है ना वो बाहर निकलता है, किससे? ब्लड कैपिलरीज से। और कहाँ आ जाता है? ये मैं पीला पीला कलर का जो बना रहा हूँ, ये क्या है? ये प्लाज्मा है ना। ये प्लाज्मा कहाँ आ गया? आपके ब्लड सेल के बीच में आ गया, ठीक है। ये इंटरस्टेशियल फ्लूइड जो है ना, इसमें जाके मिल गया क्या? इंटरस्टेशियल स्पेस में क्या चला गया? आपका प्लाज्मा चला गया। प्लाज्मा कहाँ से आया? ब्लड कैपिलरीज से आया। तो अब ये प्लाज्मा जब बाहर आ गया तो उसको वापस अंदर डालना पड़ेगा, कि इसमें ब्लड कैपिलरीज में, है ना। तो ये वापस अंदर कौन डालेगा इसको? यहाँ पे कौन ले जाएगा? तो ये काम करती है आपकी इस तरीके की ग्रीन कलर की आपके पास कुछ कैपिलरीज आती है, जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज। ये दिख रही है आपको इस तरीके से, ये ग्रीन ग्रीन कलर में जो बना रहा हूँ मैं, ये क्या है? ये लिम्फेटिक कैपिलरीज है। अब कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, है ना। ये लिम्फेटिक कैपिलरीज है और ये जाके आगे वेंस में जुड़ जाएगी, है ना। ये जो आपकी वेंस है ना, वेंस इसमें जुड़ जाती है। तो इसका क्या काम होता है? लिम्फेटिक कैपिलरीज का जो भी फ्लूइड जो कि ब्लड से बाहर निकला है ना, जो भी मटेरियल जो ब्लड से बाहर निकला है ना, उसको वापस से ब्लड में डालना है, ठीक है। समझ रहे हो? इसके अलावा इसका और भी काम होता है। क्या काम होता है?
ये क्या करता है कि ये ना आपके जो भी पैथ, समझ लो इसने क्या किया, यहाँ से फ्लूइड को उठाया, तो हो सकता है कुछ माइक्रोब्स या फॉरेन पार्टिकल भी हो सकते हैं, आ सकते हैं ना, बिल्कुल आ सकते हैं। तो उनको फिल्टर करने का भी काम करता है। इसके अंदर क्या होता है, ये जो लिम्फेटिक कैपिलरीज है ना, इनके अंदर लिम्फेटिक नोड्स होते हैं। वो लिम्फेटिक नोड्स क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। वो भी आपको मैं जब लिम्फेटिक नोड पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो ये जो लिम्फेटिक कैपिलरीज, इनका मेन काम है कि जो भी फ्लूइड ब्लड से बाहर आया है उसको वापस ब्लड में पहुंचाना है। ये इनका मेन काम होता है, जो डायग्राम में मैंने आपको ईजी वे में समझाने की कोशिश की है। ठीक है, कोई टेंशन तो नहीं है ना? हाँ भैया, सब समझ में आ गया है ना, समझ में आ गया। तो हम बढ़ते हैं आगे। तो वही चीज़ यहाँ पे दे रखी है कि ज़्यादा परमिएबल होते हैं कौन, जो आपकी लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है ज़्यादा परमिएबल होती है, ये याद रखना है आपको, ब्लड कैपिलरीज से, है ना। बढ़े आगे, बढ़ते हैं भैया, बिल्कुल बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पे आप डायग्राम को समझो, इस डायग्राम को समझने की कोशिश करना। हालांकि मैं ये सारी चीज़ें, ये जो पूरा डायग्राम है ना, ये पूरा डायग्राम मैं आपको 3D में बताऊंगा, कोई टेंशन की बात नहीं लेनी है आपको, सब 3D में हम पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम ये जब हम समय आएगा अगले लेक्चर से हम शुरू करेंगे 3D में सब पढ़ना, तब बताऊंगा। लेकिन अभी आप इसको समझने की कोशिश करो। यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको देखो सर्विकल लिम्फोइड नोड, यहाँ पे आपको गांठें दिख रही है, इस तरीके की गांठ, देखो ये गांठें दिख रही है, हाँ भैया ये गांठें दिख रही है। इन गांठों को अपन क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं लिम्फेटिक नोड्स। ठीक है, तो बनाता हूँ मैं आपको, देखो यहाँ पे कहाँ दिख रही है भैया हमें गांठ, देखो ये इधर, ये इधर को, ये इधर इधर गांठ है ना, तो इस तरीके की गांठें दिख रही होगी। इनको क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं लिम्फ नोड। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि लिम्फ नोड क्या होते हैं। ओके, इसके बाद में आपको ये वेसल्स दिख रही होगी, इनको बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल। एक सेकेंड, सब बढ़िया, अच्छे से 3D में देखेंगे आप। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। लिम्फेटिक वेसल्स आपको समझ में आ गई होगी, ये ग्रीन कलर के दिखाते हैं हम, लिम्फेटिक सिस्टम को ग्रीन कलर से दिखाते हैं ना, समझ में आना चाहिए। लिम्फेटिक सिस्टम को देखो ये दिख रहा है लिम्फ नोड। ठीक है, ये लिम्फ नोड्स इस तरीके से होते हैं, लिम्फ नोड, है ना। इसके अलावा आपके देखोगे थाइमस, स्प्लीन, ये भी लिम्फेटिक सिस्टम का ही आपका पार्ट होता है। बोन नेरो, ये सब लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट होते हैं आपके, है ना। लिम्फेटिक वेसल्स दिख रही है ना, इंसिस्टाइन है, टॉन्सिल्स, ये टॉन्सिल्स हुए हैं यहाँ पर, है ना। तो ये सब आपके लिम्फेटिक सिस्टम के ही क्या है, पार्ट है, जो मैं आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहे हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। ओके ओके, अब देखो यहाँ पे आपको बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। देखो यहाँ पे समझना, ये अच्छी चीज़ें, ये पैराग्राफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। देखो, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक कैपिलरीज, आपकी जो छोटी आंत होती है उसमें स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं लैक्टियल। ठीक है, क्या बोलते हैं, लैक्टियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं इसको, लैक्टियल। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर में मैंने अंडरलाइन किया है, इसको आपको बिल्कुल याद रखना है, कोई गीला सिकवा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लैक्टियल बोलते हैं। अब ये जो लैक्टियल है, ये एक मिल्की फ्लूइड होता है ना, वाइट कलर का मिल्की फ्लूइड होता है, जो कि कैरी करता है क्या, दिस डाइट्री लिपिड्स इनटू लिम्फेटिक वेसल एंड अल्टीमेट इनटू द ब्लड। देखो, ये लिपिड्स ले जाता है ना, फैट बोल सकते हो आप, फैट को। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहाँ पे आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद में क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना एब्जॉर्ब होगा। जो भी आप खाना खाते हो कहाँ पे जाके एब्जॉर्ब होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके पास माइक्रोविलाई होते हैं इस तरीके के, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। यहाँ से क्या होता है कि आपका जो भी फूड है, जो भी न्यूट्रिशन है, वो सब एब्जॉर्ब होते हैं। अब वो जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ है, सेल के पास जाएंगे, लेकिन ज़्यादा, अब देखो न्यूट्रिशन डायरेक्ट तो जा नहीं सकते, कौन लेके जाएगा सेल के पास, ब्लड। तो वो जो न्यूट्रिशन होते हैं उनको ब्लड में डाला जाता है। लेकिन ये जो आपके पास लिपिड्स और जो फैट्स होते हैं ना, ये डायरेक्ट ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। ठीक है, ये लिपिड्स और फैट्स का जो मॉलिक्यूल होता है, वो ज़्यादा मतलब इनकी साइज़ ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली आपके जो ब्लड वेसल्स हैं, है ना, या फिर आप बोल सकते हो ब्लड कैपिलरीज हैं, उनकी वॉल्स को ये पास नहीं कर पाती है, कौन, लिपिड्स और फैट। लेकिन आपके सेल को उनकी भी ज़रूरत है, आपके सेल को फैट की ज़रूरत होती है ना, लिपिड की ज़रूरत होती है, तो कौन पहुँचाएगा। तो ये जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है, ये क्या करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से इन लिपिड्स को और फैट को क्या करती है, ले लेती है। ठीक है, इनको अंदर ले लेती है, और फिर ये क्या करती है, इनको ब्लड में ले जाके छोड़ देती है, फिर ब्लड के जरिए फिर वो टिश्यू के पास चला जाता है या सेल के पास चला जाता है। तो जाना टिश्यू के पास, सेल के पास ही है, लेकिन लेके कौन जाएगा, पहले लिम्फेटिक वेसल्स लेके जाएगी, लिम्फेटिक वेसल्स में जो लिम्फ है वो लेके जाएगा किसको, इसको किसको, लिपिड्स को, फैट को, और फिर वो किस में डालेगा, ब्लड में डाल देगा, फिर ब्लड ले जाएगा। ठीक है, तो ये मिल्की फ्लूइड होता है ना, ये जो लैक्टियल से ये क्या होता है, लैक्टियल, ये मिल्की फ्लूइड होता है। ओके, द प्रेजेंस ऑफ लिपिड कोज द लिम्फ ड्रेनिंग फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू अपीयर क्रीमी वाइट। तो यहाँ पे ये देखना, इसके कारण जो लिम्फ होता है ना, लिम्फ, उसका कलर क्या हो जाता है, क्रीमी वाइट हो जाता है, ऐसे क्रीम की तरह, वाइट क्रीम की तरह हो जाता है ना।
अगर आप देखोगे तो सच लिम्फ इज रिफर्स टू, ऐसे लिम्फ को अपन क्या बोलते हैं, देखो ऐसे तो लिम्फ को लिम्फ ही बोलते हैं, लेकिन ऐसा लिम्फ जो कि वाइट कलर का क्रीमी हो जाता है उसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चा, उसको अपन बोलते हैं कायल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म एक और आ गया आपके लिए, कायल। ठीक है। अगर आपको कोई पूछ ले कि बताओ लिम्फ का क्या कलर होता है, तो आपको ऐसे मत लिख के आना कि सर वाइट होता है, नहीं, वाइट कब होता है, कायल, कायल का कलर कोई आपको पूछ लेता है कि भाई कायल का क्या कलर होता है, या फिर आपको पूछे कायल क्या होता है, तो बताना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लिपिड्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करता है लिम्फ। ठीक है, तो वो वाइट कलर का बन जाता है, उसको अपन कायल बोलते हैं, ये आपको लिख के आना है। लेकिन अगर आपको कोई पूछ ले कि लिम्फ का क्या कलर होता है, ठीक है, लिम्फ है ना, लिम्फ उसका क्या कलर होता है, तो याद रखना पेल येलो कलर का होता है आपका लिम्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू यहाँ से बनता है। ठीक है, यहाँ से सीधा एमसीक्यू बनता है कि लिम्फ का कलर बताओ, तो लिम्फ का कलर यहाँ पर पेल येलो कलर का होता है लिम्फ। तो अगर इनडायरेक्टली मैं आपको बात करूँ तो देखो लिम्फ कैपिलरीज होती है, लिम्फ कैपिलरीज मिलके एक लिम्फ वेसल्स बनाती है, जैसे आपके वेंस होती है वैसे यहाँ पे वेसल्स बनी। और ये जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है ना, ये आपके लिम्फेटिक नोड्स में जाती है ना, इस तरीके से लिम्फेटिक नोड्स होते हैं, इनमें लिम्फेटिक कैपिलरीज एंटर करती है और इन्हीं से बाहर निकलती है। ठीक है, तो लिम्फेटिक नोड्स से ही जो लिम्फेटिक वेसल्स है वो बाहर भी निकलेगी, और लिम्फेटिक वेसल्स में, लिम्फेटिक नोड्स में ही जो लिम्फेटिक वेसल्स है वो एंटर भी करेगी। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा बेसिक बेसिक चीज़ें बताई थी, ज़्यादा कुछ हार्ड था नहीं, है ना। लास्ट वाला जो ये पैराग्राफ है इसको आप एक बार रीड कर लेना, है ना, सारी इजी इजी चीज़ें हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे थोड़ी हाई चीज़ें, तो अच्छी चीज़ें हैं ना, हाई लेवल की चीज़ें, 3D में भी सारी चीज़ों को समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, यहाँ पे हम खत्म करते हैं इस लेक्चर को, ज़्यादा बड़ा लेक्चर था नहीं, बस बेसिक इंट्रोडक्शन था लिम्फेटिक सिस्टम का। देखो इस वीडियो नोट्स में प्रयोग किया गया अध्ययन सामग्री स्टडी मटेरियल डायग्राम रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट केवल शैक्षिक उद्देश्य एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसका उद्देश्य छात्रों की पढ़ाई को आसान और प्रभावी बनाना है। कुछ सामग्री मेरे द्वारा तैयार की गई हो, कुछ विभिन्न पुस्तकों और ऑनलाइन रिसोर्सेज या अन्य शैक्षिक सामग्री से ली गई है। मैं इस सामग्री पर कोई भी स्वामित्व ओनरशिप या कॉपीराइट दावा नहीं करता। यह सामग्री केवल नॉन कमर्शियल एजुकेशन यूज़ के लिए है। अगर इसमें किसी भी प्रकार की कॉपीराइटेड सामग्री प्रयोग हो गई है तो उसका श्रेय क्रेडिट मूल प्रकाशक लेखक को जाता है।